दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जो ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम है वो हर महीने की साइकिल्स में मतलब एग्ज़ाम होता है। तो कल 13 तारीख है, मतलब सॉरी 12 तारीख है। तो कल कुछ बच्चों का एग्ज़ाम है नवंबर की जो साइकिल में जो बच्चों का एग्ज़ाम था वो कल है। तो उनके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। तो बच्चों, आप अगर मेरी वीडियो ये देख के जाओगे तो आपको कल के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, आप अच्छे खासे मार्क्स को गेन कर सकते हो। मेरा ये पहला पार्ट है, मैं अभी 4-5 पार्ट डालने वाला हूँ एक एक करके। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो बच्चा बोर हो जाता है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं दे पाता। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि जो संस्था इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है क्या कहलाती है। देखो भाई, जो हमें संस्था होती है, आपने पढ़ा होगा ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमारे ISP के नाम से ही पता चल रहा है, ISP जो सेकंड ऑप्शन है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, ये इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड कराता है, तो इसका ऑप्शन बी नंबर है जो ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTML प्रोग्राम लिखे जाते हैं। देखो, HTML प्रोग्राम, अगर आपने थोड़ी बहुत HTML की प्रोग्रामिंग करी होगी, जिस बच्चे ने, उसको साफ साफ पता है कि HTML प्रोग्रामिंग कहाँ लिखी जाती है। लेकिन एक बार मैं आपको फिर बता दूं, HTML प्रोग्रामिंग है वो नोट पैड में लिखी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन है नोट पैड, ए इसका आंसर है ए। तीसरा क्वेश्चन, TCP की फुल फॉर्म क्या है। TCP की फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोटोकॉल, या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या ट्रांसमिशन कोड प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है ट्रांसमिशन कोड कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन आपको या तो इसकी फुल फॉर्म पूछने को मिल जाएगी कल, या ये किसी और तरीके से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैक प्रोग्रामिंग की जा सकती है। बैक प्रोग्रामिंग हम कहाँ करते हैं, HTML में या जावा में। तो देखो, बैक प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी वो HTML में भी कर सकते हैं, हम जावा में भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सेस के लिए निम्न में से किस प्रकार का कनेक्शन लिया जा सकता है। देखो, इंटरनेट एक्सेस के लिए डायल अप या लीज लाइन। देखो, इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम डायल अप और लीज लाइन इन दोनों का कनेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन में सेंडर रिसीवर एक ही समय में आपस में जुड़े। देखो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक ही समय में आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ऑनलाइन कम्युनिकेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फ़ोन पे बात करते हैं, वो हम कम्युनिकेट करते हैं, तो वो ऑनलाइन मतलब कम्युनिकेशन चल होता है। उस पर सेंडर और रिसीवर एक ही समय में जुड़े हुए होते हैं, तो वो होता है हमारा फुल डुप्लेक्स, उसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तो इसका आंसर होगा सेंडर और रिसीवर एक ही समय में आपस में जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़ा सकता है। तो जो एक, अगर आपका कंप्यूटर है और वो दूसरे कंप्यूटर से कैसे जुड़ सकता है, तो वो NIC, एक हमारा कार्ड आता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, इसको हम NIC बोलते हैं। उससे क्या होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेव या सेव एज के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत स्प्रेडशीट या फिर आपने ये पावर पॉइंट ये सब अगर आपने चला रखा है तो आपको पता होगा कि जो सेव और सेव एज कहाँ यूज़, सेव और सेव एज जो हमारे मेन्यू सेलेक्ट किया था वो कहाँ सेलेक्ट किया था, तो हमारे फाइल में सेलेक्ट किया, तो हम फाइल को ही तो सेव और वो करते हैं। ठीक है, तो हमारे फाइल में किए जाते हैं, तो इसका आंसर है फाइल। अगला क्वेश्चन है, डैश तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है। देखो, हमारी जो बूटिंग है, इसका आंसर होगा बूटिंग। बूटिंग तब होती है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा बूटिंग प्रोसेस होता है, वो स्टार्ट हो जाता है और वो हमारे जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ लोड होता है। ठीक है, ये पता चल जाता है। और बूटिंग का मतलब होता है ये बूट करता है कि जो आपके हार्डवेयर वगैरह हैं वो आपके ठीक तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीक्रेट कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रवेश नहीं करने देता। ठीक है, सीक्रेट कोड क्या होता है, एंट्री कोड, पासपोर्ट या पासवर्ड या एक्सेस कोड। तो इसका आंसर है पासवर्ड। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट होती है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कंप्यूटर हार्डवेयर है। ठीक है, जो हमारी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है वो हमारी हार्डवेयर कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है, कंप्यूटर में हमारी जो डिस्क होती है वो मतलब डिस्क ड्राइव में रखी जाती है। जो डिस्क का जो ड्राइव होता है उसमें कंप्यूटर की जो डिस्क होती है वो रखी जाती है। अगर डेस्कटॉप पर तारीख और समय कहाँ होती है, तो डेस्कटॉप पर जो तारीख और समय होती है वो जो हमारा नीचे आता है टास्क बार। ठीक है, जहाँ पे हमारे वाईफाई वगैरह का ये सब चीज़ लिखी होती है वो टास्क बार होता है, उसको हम टास्क बार बोलते हैं। और टास्क बार में हमारी तारीख वगैरह शो होती है। अगला क्वेश्चन है, डैश सॉफ्टवेयर कोड में एरर का पता लगाने की प्रक्रिया है। देखो, सॉफ्टवेयर कोड, जब सॉफ्टवेयर की कोडिंग में जब एरर का जब पता लगती है, डिबगिंग से एरर का पता लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को क्या कहते हैं। जो स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स होता है या फिर हमारे जो एक्सेल होते हैं उसमें जो हमारे प्रत्येक की जो मतलब जो बॉक्स होते हैं उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी कहती है। देखो, वर्चुअल का मतलब आप जानते हैं दूसरी दुनिया, मतलब किसी भी चीज़ को वर्चुअली बनाना, उसकी हार्ड कॉपी बनाना, तो उसको हम वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल कहाँ होता है, बट हार्ड डिस्क में मेमोरी जैसे CPU एक्सरे मतलब इसका आंसर है हमारा पहला, मतलब हार्ड डिस्क की मेमोरी जैसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बचत करना आवश्यक होता है भविष्य के लिए, बड़े खर्चे के लिए, आपातकालीन स्थिति के लिए। ये ठीक सब इसके आंसर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग व्यवस्था ने लोगों को किसके जोखिम में बचाया? तो देखो, बैंकिंग व्यवस्था ने चोरी से बचाया है, साहूकारों से बचाया है, चीट फंड के, ये सभी मतलब इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक चेकबुक पर किसका विवरण अंकित नहीं रहता? देखो, चेकबुक पर तारीख होती है, हाँ भाई होती है। भुगतान योग्य राशि, यहाँ भी होती है कि कितने पैसे दे रहे हैं। ठीक है, ग्रहकर्ता मतलब जो ले रहा है उसके हस्ताक्षर होते हैं, भाई उसके हस्ताक्षर नहीं होते, जो दे रहा होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी। भारत में कितने समय के लिए ऋण प्रदान किया जाता है? देखो, भारत में आपातकाल के लिए भी ऋण प्रदान कर सकते हैं हम, दीर्घकाल के लिए भी, मध्यकाल के लिए भी। ठीक है, तो इसका आंसर है ये सभी। एक वेबसाइट डैश का संग्रह होता है? एक वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस से बनी होती है, तो इसका आंसर है पहला, बहुत वेब पेजेस का। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश माना जाता है? तो ठीक है, प्रिंटर और मॉनिटर को हम हार्डवेयर मानते हैं। ठीक है, अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज डैश होता है, जो वेबसाइट के बाकी पेज के लिए द्वारा काम करता है। ठीक है, होम पेज द्वारा काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो आप सबको पता है जो कंप्यूटर का ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं? सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई कहलाती है माउस, हार्ड डिस्क, सीपीयू, कीबोर्ड। तो कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई होती है, उसको भी हम सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 हो गया ट्रिपल सी का। प्रैक्टिस सेट 2 वो अभी मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा। आप तब तक ये वीडियो तैयार करिए, आप मेरी सारी वीडियो देख के जाइए ट्रिपल सी की। आप कल के एग्जाम जब देने जाओगे आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। टाटा, बाय बाय।